जम्मू कश्मीर से सीधा आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, ऑपरेशन जारी है। तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से देखिए अहम खबर, किस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। पिछले 11 दिनों में लगभग 6-7 हमले हो चुके हैं और अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के डोडा से ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां आतंकी और सेना के बीच में मुठभेड़ जारी है। एक बार फिर से जंगलों को ही आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी और वहीं पर घात लगाए बैठे हैं। और इस वक्त जंगल में जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। और इस पर हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने इस पूरे इलाके का जायजा लिया है। देखिए उनकी रिपोर्ट। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों की ओर से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हम इस समय मौजूद हैं कठुआ जिले के मशेड़ी के बदनोता इलाके में। ये वही जगह है जिस जगह पर आतंकी छिपे हुए हैं। ये आप देखिए बहादुर जवानों को, जिनकी यही कोशिश है कि जितने भी आतंकी इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं उन आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाए। आपको बता दें कि आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया था। इस हमले में सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हुए थे, 5 जवान जख्मी हुए थे। और तब से ही लगातार हमारे भारतीय सेना के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हो और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, लगातार इस सारे जंगल को कॉर्डन किए हुए हैं। ये देखिए हम इस समय बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पर हैं। यही वो जगह है जिस जगह पर आतंकियों की तलाश की जा रही है। सामने बेहद ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है और जिस जगह पर जवान है यहाँ पर भी कदम कदम पर चुनौती इनके सामने है। सबसे बड़ी चुनौती है ये घना जंगल, उसके बाद घना कोहरा, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम होती है। एक एक कदम जवान जो है फूक फूक कर रखते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं होता आतंकी कहाँ पर छिपे हुए हैं। और आपको बता दें कि जम्मू रीजन की बात की जाए तो 50 के करीब आतंकी जो हैं वो जम्मू संभाग में मौजूद हैं, जो कि अलग अलग ग्रुप्स में है। करीब 7 आतंकियों के ग्रुप हैं जो अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। और हम देख रहे हैं कि आतंकी जम्मू रीजन में लगातार आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं। आतंकी घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला करते हैं, उसके बाद घने जंगलों के बीचों बीच छिप जाते हैं। आतंकियों की मदद करते हैं ओवरग्राउंड वर्कर, यानी चंद पैसों के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो इन आतंकियों की मदद करते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये वही जवान है, इनके हौसले बुलंद है और इन जवानों ने कसम खाई है कि अपने सेना के 5 बहादुर जवानों की शहादत का बदला लेंगे, यानी तमाम उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाएंगे जिन आतंकियों ने घात लगाकर आतंकी हमले को अंजाम दिया है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, बिलावर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गोलीगढ़ी फॉरेस्ट में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों की संख्या 2 से 3 हो सकती है, जो जानकारी सूत्रों से मिली है। और हमारे बहादुर जवानों ने चारों तरफ से डोडा जिले को कॉर्डन कर लिया है, खासतौर पर गोलीगढ़ी इलाके को। यहां पर यह मुठभेड़ चल रही है। और आपको बता दें कि दूसरी तरफ कठुआ जिले के मशेड़ी में भी लगातार उन आतंकियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने सेना की 2 गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया था। हम इस समय मौजूद हैं उसी जगह पर जिस जगह पर आतंकियों की तलाश की जा रही है। यह आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों को, जो बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि जितने भी आतंकी इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं चुन चुनकर उन आतंकियों को ढेर किया जाए। आतंकियों की संख्या जो है वो 6 हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन हमारे बहादुर जवान इस घने जंगल को चारों तरफ से कार्डन कर चुके हैं। यहां पर आप देखिए कि कोहरा है, ठंड भी है और कोहरे में जब आप जंगल के अंदर चले जाते हैं विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। वही सबसे बड़ी चुनौती है। और जो डेंस फॉरेस्ट है यह भी चुनौती पैदा कर रहा है। जंगल के बीचों बीच कई हाइडआउट्स हैं, यानी कई नेचुरल केव हैं, कई ऐसी चट्टानें हैं जिनका सहारा आतंकी लेते हैं। अब हमारे जवान पूरे जंगल को चारों तरफ से कॉर्डन कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ डोडा जिले की बात की जाए तो वहां पर ये जो मुठभेड़ चल रही है, हमारे बहादुर जवानों की यही कोशिश रहेगी कि इन आतंकियों को जल्दी से जल्दी ढेर किया जाए, ताकि ये आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर कहीं भाग ना जाएं। तो लगातार पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जो हैं जम्मू संभाग में आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमारे जवान चुन चुनकर तमाम आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, मशेड़ी।
खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ में तेजी से इजाफा हुआ है। एक ही महीने में आतंकी हमले की कई घटनाएं देखने को मिली है। हाल ही में कठुआ में हुए आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए तो 5 घायल भी हो गए। न्यूज़ 24 ने कठुआ में हुए आतंकी हमले में घटनास्थल के पास मौजूद एक महिला से खास बातचीत की। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता देवी। क्या हुआ था कल? कल फायरिंग हुई थी इधर और हम बाहर निकले तो दोनों तरफ से फायर हो रही थी, तो हम उसके बाद अंदर चले गए। कितने आतंकी थे? 2 मिले थे, 2 दिखे थे हमें और उसके बाद हमें नहीं दिखे। क्या पहना था आतंकियों ने? काले कपड़े पहने थे और काला बैग लिया था उन्होंने। तो क्या 7 से 8 आतंकी थे? पता नहीं सर, 2 ही मिले थे हमें। लगातार फायरिंग हो रही थी? हाँ जी, फायरिंग। तो 2 आप वहीं थे उस समय? नहीं सर, अपने घर थे, हम अपने घर से ये थे। तो सामने हुआ है बिल्कुल हम। हाँ जी, हमारे सामने तो हुआ। बच्चा भी घर ही था? बच्चे घर नहीं था, वे गाय के साथ था। जहाँ पे हमला हुआ वहीं था? हाँ जी, वहीं था, वहीं था जहाँ पे हमला हुआ, वहीं पे था। एक आर्मी वाला गिर के पड़ा था उधर और ये बच्चा उधर ही था। तो आप लोग तो डर गए होंगे बहुत ज़्यादा? डर गए। मैं गई बच्चे को लाने उधर, बच्चा उधर से लाया था, फिर गाय उधर ही रही, बच्चा लाया। अभी भी डर लग रहा है? अभी भी डर लग रहा है हमें। अभी क्या करना है? कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। तो देखिए किस तरीके से सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और पिछले 1 महीने में ये 11वीं घटना सामने आ रही है, जिसमें हमारे लगातार जो जवान हैं वो न सिर्फ शहीद हो रहे हैं, बड़ी संख्या में जवानों को शहीदों की खबर सामने आ रही है। इस घटना में भी 5 जवान शहीद हुए, वहीं 5 जवान घायल भी हो गए। और अब देखिए कठुआ इलाके के साथ साथ ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के कठुआ की देख रहे हैं, जहां एक बार फिर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ सामने आ रही है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे, जो आई विटनेस है वो बता रही है कि उन्होंने भी आतंकी को देखा है और अब पूरी कोशिश की जा रही है कि चुन चुनकर इन आतंकियों को मारा जाए, जिससे कि जो हमारे जवानों की शहादत है उन्हें श्रद्धांजलि मिल सके। लेकिन साफ तौर पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक ये आतंकी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। पिछले 1 महीने में यह 7वां आतंकी हमला है जो जम्मू कश्मीर में हुआ। पिछले 2 महीनों में कुल 11 हमले हुए हैं। साल 2023 में जम्मू कश्मीर में कुल 43 आतंकी हमले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में कुल 10 जिले इनमें शामिल हैं: कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन और किश्तवाड़। आतंकियों के मंसूबे क्या है, इसे पर न्यूज़ 24 की पंकज शर्मा की यह खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के मछेड़ी के बदनौता इलाके में लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है। जिन आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया था, इस हमले में सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हुए थे, 5 जवान जख्मी हुए थे। हम इस समय मौजूद हैं बदनौता में। यहां पर आप देखिए कि घने जंगल का इलाका है। यही सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है हमारे बहादुर जवानों के लिए, क्योंकि यहां पर आतंकी जो हैं वो छिपे हुए हैं। जंगल्स में कई हाइडआउट्स हैं और जब हमारे जवान जंगल के बीचों बीच जा रहे हैं वहां पर कई नेचुरल केव्स भी हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आतंकी जो हैं वो इन्हीं गुफाओं में छिपे हुए हैं। भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जंगल को चारों तरफ से कार्डन कर चुके हैं। मकसद यही है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाए। वहीं दूसरी तरफ बीते कल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। वो मुठभेड़ जो है रात तक चलती रही, लेकिन अब जो है ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आतंकी जो हैं वो घने अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले हैं। लेकिन उन आतंकियों को भी ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि लाल द्रमन का जो इलाका है, जो गोली गद्दी का इलाका है, वो बेहद घना जंगल है। वहां पर भी हमारे बहादुर जवान आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। लगातार सीमा पार से पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो आतंकी एलओसी और आईबी के नजदीक पहुंचे हैं उन आतंकियों को ज्यादा संख्या में भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में 135 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें 110 विदेशी आतंकी हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात की जाए 50 के करीब आतंकी मौजूद हैं, जो कि 7 अलग अलग ग्रुप में हैं। और यहां पर आप देखिए कि जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं, अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाना। जिन आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था सेना की गाड़ियों पर, इन जवानों ने कसम खाई है कि अपने जवानों की शहादत का बदला लेंगे, चुन चुनकर आतंकियों को ढेर करेंगे। जिन आतंकियों को पाकिस्तान पालता है, अब
इन जवानों के हौसले बुलंद हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके जितने भी आतंकी जंगल में छिपे हुए हैं उन आतंकियों को जल्दी से जल्दी जहन्नुम पहुंचाया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, बदनौता। तो इसी के साथ तो फिलहाल रुकते हैं बहुत छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24।